एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, शुक्र है। एक तो सुस्ती हो जाती है, ऊपर से मौसम इतना सर्द था और छोटे बच्चे के साथ आफ्टर डिलीवरी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बच्चे के साथ। फिर पता है उसकी देखभाल के लिए काफ़ी तगो-दो करनी पड़ी सर्दी की वजह से। जिनके बच्चे सर्दियों में होते हैं सवेर बहुत मुश्किल उन्हें पेश आती होगी, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली, कुछ होश आई है, हम मैंने भी वीडियो बनाना चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ मैं तजर्बे के साथ मैंने की हो, जैसे न्यू बॉर्न जितनी भी वो न्यूली मदर्स हैं जो मामा बनी हैं गर्ल्स, तो जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा मैंने बेबी डिलीवर किया, तो अब जाके मुझे उसके साथ टाइम गुजारते गुजारते अब जाके मैं कुछ चीज़ें जो मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को भी पता हो। तो मैं अपने तजर्बे के तौर पे आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, वीडियो को लाजमी देखें। उन वो लोग, वो ख़वातीन, वो गर्ल्स लाजमी देखें जो माँ बनी हैं, जो बनने वाली हैं या बनी हैं। तो जी फर्स्ट मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे का, ये देखिए, ये बच्चे का नोज़ अगर बंद हो तो आप उसको ये यूज़ करवाएं, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सीरियसली मैंने इसको यूज़ करवाया, इससे उल्टा मुझे ऐसे लगा था कि उसका ना नोज़ ज़्यादा बंद हो गया, क्योंकि सर्दियां हैं, बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, तो इससे ना उसका ज़्यादा हुआ था। तो मैं इसको अपने तजर्बे के तौर पे आपको ये कह रही हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इसका मुझे तो नुकसान ही लगा, क्योंकि ये जो है ना सेलिनस के जो हैं ड्रॉप्स हैं, ये असल में होते हैं पानी और नमक जस्ट। तो मुझे ये लगता है कि ये फ़िज़ूल है, ये अगर लेना है तो ले लें, वरना फ़ायदा कोई नहीं है इसका। तो तो ये ड्रॉप्स। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे को गैस प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो मदर फीड पे नहीं है बच्चे, तो उनके लिए ये कॉलिक के ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं। और ये वेट के हिसाब से होते हैं, बेबी का वेट जितना, ये आपको पता होना चाहिए आपके बेबी का वेट कितना है, तो ये उसके हिसाब से होते हैं। तो मालूम करके आप उतने ड्रॉप्स इसका दीजिए, 1 kg 1 ड्रॉप, ठीक है। ये है, लेकिन इसकी जगह लोग ये भी यूज़ करते हैं कॉलिक प्रॉब्लम के लिए, पेट में जो बच्चे के गैस वगैरह बनती है, और ये भी यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको अपने तजर्बे के तौर पे बताऊं कि ये जो डाइगैस के ड्रॉप्स हैं ये फजूल हैं, इसने कोई वर्क नहीं किया। वैसे ही उसकी गैस बनती थी, वो रोता था, तो ये जब तक मैं देती रही इसका कोई मुझे फ़र्क, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, जब से मैंने ये स्टार्ट किया उसको इफ़ेक्ट बहुत अच्छा उसको फ़ील हुआ। इतना नहीं होता, जब होता है तो ये उसको ड्रॉप्स में दे देती हूँ तो कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है, होता है पर कम होता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, जैसे गैस उसके पेट में ना बनती थी। डाइगेस मेरे ख़्याल से इतना इफेक्टेड नहीं है, मुझे तो ये सूट बच्चे को ये सूट नहीं लगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के जब पैदाइश होती है तो उसके चेहरे पे बाल होते हैं, तो वो किस तरह, खैर मैं आपको मसाज की वीडियो भी मैं इसमें अपने चैनल पर दूंगी आपको। तो मैं उसका ये बताऊँगी, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते, मेरे भी बच्चे के बहुत ज़्यादा बाल थे। तो वो तो उसको मैंने किस तरह से क्लियर किया, कोई उस पर कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं इस्तेमाल की। बादाम का ऑयल है ये ये जी बादाम का ऑयल है। ये आपको इतनी बॉटल भी मिल जाएगी, बड़ी बॉटल भी मिल जाएगी। तो ये सिर्फ फेस, बच्चे का छोटा सा तो फेस होता है, उसके मसाज के लिए इतनी बॉटल काफ़ी होती है। तो इससे मैं उसके ना चेहरे का मसाज करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए, उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाज करिए, वो भी बादाम ऑयल से करिए, ठीक है। ये मेरा एक तजर्बा है, ये अगर आप करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जी एक और बहुत अहम चीज़ जो मदर्स के पास होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो वो है ये पैनाडोल का सिरप। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए ड्रॉप्स बहुत अच्छा है। उस अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता ये क्यों रो रहे हैं, भूख भी नहीं लगी होती है लेकिन वो रोते हैं, तो आप उस सूरत में ये दे सकते हैं। ड्रॉपर भी इसके साथ होता है, ठीक है। आप इसको ड्रॉप्स इसमें मेंशन हैं, तो आप उसके मुताबिक इसको दे सकते हैं।
अच्छा जी, नज़ला ज़ुकाम गले में बच्चे अक्सर होते हैं तो उनके बलगम होता है गले में, तो उसके लिए ये सिरप जो है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये थोड़ा-सा आपने इसको चम्मच में थोड़ा-सा लेके ना या ड्रॉपर के ज़रिए आपने इसको इतना हाफ़ ड्रॉप करके ना आपने इसको ये देना है बच्चे को, तो उसका जो बलगम होता है ना वो उसका निकल आएगा, ठीक है। वो ये बहुत अच्छा होता है बच्चों को, खांसी ये वो छोटे बच्चों के लिए ये सिरप जो है मैंने ये रखा हुआ है। तो मैं जो बड़ी-बड़ी डॉक्टर के पास जाने का खर्चा ये सिर्फ़ मैं गई थी डॉक्टर के पास लेके तो काफ़ी खर्चा भी हुआ इतने छोटे बच्चे का। लेकिन ये सिर्फ़ एक सिरप जो था ना इसने काम किया। थोड़ा-थोड़ा मैं उसको देती रही, उसके गले की ख़राश, उसके गले का जो भी प्रॉब्लम था, बलगम सीने में जो था वो सब निकल गया। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा सिरप है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा जी, ये जी पैनाडोल सिरप ये भी लाज़मी मदर्स के पास होना चाहिए, जिनके छोटे-छोटे खूंटियों से बच्चे हैं ना, उनके पास ये लाज़मी और जिसके साथ ये ड्रॉपर भी आता है, इसके ज़रिए आप अपने बच्चे को ये दीजिए। क्योंकि देखिए अक्सर बच्चे ना बिला वजह रो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, उनको ना भूख लगी होती है ना कुछ, बस वो रो ही जा रहे होते हैं, तो उस सूरत में आप उनको ना ये ड्रॉप्स दे दें। ये है 2 मंथ से लेके 2 ईयर तक आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न को भी आप दे सकते हैं। तो ये जी इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ये भी पास आपके होना चाहिए, वो मदर जो अभी जिनके बेबी हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके लिए। अच्छा जी, एक और अहम चीज़ आपके पास शहद होना चाहिए, ये वाला हो ठीक है, छोटा है तो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा दे दिया करिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन जब थोड़ा-सा बेबी बड़ा हो 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ का, ऐसे बड़ा हो तो उसको आप थोड़ा-सा शहद दे सकते हो। इस सूरत में कि उसका गला ख़राब है या कोई उसको प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ है बिटाजैनी क्रीम है, ये आप रैशेज़ वग़ैरह पे यूज़ कर सकते हैं, या वैसे उसको अक्सर बच्चों को सर्दियाँ हैं, हम गर्म कपड़ों में लपेटा होता है तो उसको दाने वग़ैरह आ जाते हैं, तो उस सूरत में आप ये उनको लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्रीम है ये बच्चे के लिए। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वो जो हमारे वो बच्चे के पैम्पर्स में रैशेस बनते हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये भी अगर आप अपने पास रखते हैं कि फ़ौरी असर करे, तकलीफ़ दूर हो, तो ये भी पास रख सकते हैं आप अपने। तो जी ये जो है ये है बेबी जॉनसन का ऑयल है। तो बच्चे को जैसे ही पैदा हो तो उसके 2-3 दिन बाद आप मसाज शुरू कर दें अपने बच्चे का। सर्दियाँ थीं तो उसका उस प्रॉपर नहीं हो सका, तो ये लाज़मी यूज़ के देखिए सरसों का ऑयल भी लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे ये मौसम सर्द है तो उस मौसम में इसको सरसों के तेल से बिल्कुल बच्चे को मालिश ना करें, क्योंकि जिस्म ठंडा पड़ जाएगा और उसको बीमारी कोई ऐसे तकलीफ़ में आ जाएगा बच्चे को, फ़ीवर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, तो और ये लाज़मी सरसों का तेल ना यूज़ करें। ये तो ये मसाज उसका ऑयल है, ये लेके यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा-सा ही यूज़ होता है। असल मकसद होता है कि बच्चे का ना सिर्फ़ हमने सर्कुलेशन बॉडी का ना वो सेट करना होता है। तो बेबी जॉनसन का ये ऑयल बहुत अच्छा है। ठीक। अच्छा जी, ये सेरेलैक है जो कि आप अपने बच्चे को लाज़मी शुरू करवाइए। तब कब शुरू करवाना है, क्योंकि इस पे तो लिखा हुआ है 6 माह की उम्र से शुरू करना है, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं भई, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। उनको दूध पे दूध दे के मैं तो थक गई थी। 2 महीने से मैं उसको माशाल्लाह भूख काफ़ी लगती है, तो उसको हर आधे 2 1 घंटे के बाद उसको मैं फीडर बना के देती रहती थी। वो अभी मेरी मदर फीड पे तो नहीं है लेकिन वो ज़्यादा शौक से ऊपर का ही दूध पीता है। तो फिर अब उसको मैंने 2.5 महीने का वो हो चुका है, तो मैंने उसका सेरेलैक स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्ट करना हो तो इस गंदम के सेरेलैक से स्टार्ट करिए, ठीक है, अपने बच्चे का सेरेलैक, और 2.5 महीने से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे की जो हेल्थ है ना उसके हिसाब से वो मोटा हेल्दी रहेगा, और उसकी भूख भी ख़त्म होगी तो वो आराम से सोएगा। तो ये लाज़मी स्टार्ट करिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 6 महीने से स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2.5 महीने से 3 महीने से स्टार्ट कर दीजिए। दूध भी साथ दीजिए, अपना मदर फीड में है तो ठीक है। तो ये सेरेलैक आप अपने बच्चे को 2.5 महीने से स्टार्ट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसका। मेरे बच्चे ने स्टार्ट किया हुआ है, अभी उसको हफ़्ता हुआ है, वो उसको मैंने ये सेरेलैक स्टार्ट किया, माशाल्लाह सोता है आराम से। जी, ये लैक्टोजेन 1 है, ये
मुझे नहीं पता था मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा। मुझे था कि मदर फीड पे मेरा बेबी होगा, लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, जब फर्स्ट टाइम लड़की जब मदर बनती है, तो फिर उसका ये होता है कि उसका जो दूध है वो आते-आते टाइम लगता है। तो उतनी देर में बच्चा ये दूध का स्टार्ट लिया होता है उसने, वो इसका आदी हो जाता है। मेरे साथ तो ये हुआ कि उसने, मेरे बेबी ने ये पीना शुरू किया हुआ था। वो मेरा इतना नहीं शौक़ से पीता था, लेता ही नहीं था, और तकलीफ़ भी इतनी ज़्यादा मुझे फ़ेस करनी पड़ी थी। तो तो फिर आप ये जो है ना, ये आप स्टार्ट, इससे ये एक नुकसान है कि उसका ना गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेशाब जल्दी करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैंने ये अपने तजर्बे से ये देखा है कि अम, जो मदर फीड पे होते हैं ना बच्चे, उसका वो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और जो ये इस तरह के हम दूध दे रहे होते हैं ना, ठीक है, नो डाउट मदर फीड बहुत अच्छा है, लेकिन जो लैक्टोजन 1 में दे रही हूँ तो मेरा माशाल्लाह बच्चा इतना बीमार नहीं हुआ। और जो मेरे साथ मेरी नंद थी, उनके भी बेबी हुआ था, तो वो बीमार ही रहता है, वो मदर फीड पे ही है। तो फिर मुझे ये लगा कि मेरा ये उसको सूट कर रहा था। मैं खैर डॉक्टर से पर उसके पेट में गैस बहुत बनती है, तो वो रोता है, दर्द होती है उसके पेट में, ये प्रॉब्लम है उसको। लेकिन ये तो बच्चे को होती है, हर बच्चे को होती है। तो मैंने डॉक्टर से इसको कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा ठीक है, इसको जारी रखिए। तो 6 महीने तक या साल तक आप इसको ये दे सकते हो। गाय का दूध बाद में लगवा लें 6 महीने में। तो मैंने तो यही सोचा हो 6 महीने तक मैं इसको ये दूँगी, आफ्टर फिर बाद में इसको चेंज कर दूँगी डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। तो आप ये आराम से अपना दूध अपने बच्चे को स्टार्ट करवा सकते। खर्चा हो रहा है तो क्यों ना किसी अच्छी चीज़ पे हो। तो मैंने 2-3 ब्रांड के मैपन यूज़ किए थे, वो अच्छे नहीं लगे। तो ये जो है ना, ये इतने महंगे भी नहीं है, आराम से यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइम भी अच्छा निकालते हैं। नाना के पैम्पर जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं, ये आप इस्तेमाल करिए, इससे ना लीकेज होती है, आराम से ये ना काफ़ी टाइम निकालते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आपको कोई और ब्रांड अच्छा लगता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ किए हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर की कि आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, आपके पास ये चीज़ें हैं ना, तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप अपने बच्चे के लिए ये चीज़ें लाजमी अपने पास रखिए। और क्योंकि अक्सर हमारी भी सोच होती है, या हम लोगों से सुना होता है कि नहीं ये दूध नहीं ठीक है, इस तरह से सेरेलैक स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। तो आराम से मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि उन मदर्स के लिए जो नई नई मॉम बनी है, तो वो आराम से ये चीज़ें अपने पास रखें, यूज़ करिए, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपने जो तजर्बा था मेरा, जिस चीज़ को मैंने यही सोचा है कि मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिसको मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया हो। तो ये सब चीज़ें मैंने इस्तेमाल करने के बाद 2.5 महीने के बाद वीडियो मैंने डाली है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे लाजमी बताइए आपको अच्छी लगी है तो और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।